कुछ एक्शन होना चाहिए। क्यों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो इनका सेक्रेटरी है वहाँ तक राज्यपाल के लेटर हमारे पास पड़े हैं, तो आज दिन तक कोई एक्शन नहीं हुआ। जिलाधीश महोदय ने भी 5-6 लेटर लिखे हैं। तो हम मांग करते हैं हिमाचल सरकार से कि तुरंत एक्शन लिया जाए और हमें चंद दिनों में बुलवाया जाए। क्यों ये जो लिपापोती चल रही है, किस हिसाब से लिपापोती चल रही है, तो हिमाचल सरकार हमें इस चीज़ से अवगत करवाए। क्योंकि अभी हिमाचल सरकार जिलाधीश बिलासपुर से हमें लेटर 2 दिन पहले प्राप्त हुआ है। हमें 2 दिन पहले लेटर प्राप्त हुआ है, फॉरेस्ट को डिपार्टमेंट को लेटर जारी हुआ है और हमारे राज्यपाल हिमाचल सरकार से का लेटर जारी हुआ है। आज दिन तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। आज दिन तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो हमारे डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर का लेटर हारो पेड़ों से देखो, कोई एक्शन नहीं हुआ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को करने की नींद में सोया है, मर्जी की काउंटिंग है। ये हमारे उपमंडलीय अधिकारी का लेटर हमें जारी हुआ है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। मैं पूछता हूँ कि जिलाधीश के लेटर का भी कोई जवाब नहीं हो रहा है, कागजों तक लिपापोती हो रही है, ये क्या है? ये देखो बीबीएमबी का जो टावर 400 kV जिलाधीश महोदय बिलासपुर का लेटर है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। और देखो जिलाधीश महोदय का लेटर बिलासपुर से, तो इसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। इसमें कुछ पीछे पोलों से डायरेक्ट बिजली भी ली इन लोगों ने 2 महीने, तो उसके ऊपर कोई कार्य नहीं। अगर किसी का बिजली चोरी करने का केस पकड़ता है तो एकदम एक्शन होता है, फैलाव होती है। डिपार्टमेंट की मिलीभगत से हुआ, हमने प्रशासन को डिपार्टमेंट को रिटर्न दिया, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और देखो उपमंडलीय अधिकारी का एक और लेटर जो तहसीलदार महोदय को लिखा था कि 7 दिन के अंदर हमें रिपोर्ट जारी किया जाए। 3 महीने हो गए, इनके 7 दिन कितने दिन का होता है? 7 साल का होता है। ये तो जिला बिलासपुर की ऑफिसरों का हाल है, जो 7 दिन का लेटर है उसको 3 महीने हो गए, कोई जवाब नहीं आ रहे। तो मैं पूछता हूँ हिमाचल सरकार से, मांग करता हूँ राहुल गांधी थोड़ा ध्यान दें। हिमाचल के अंदर आपकी सरकार है और यहाँ के सीएम साहब को भी डायरेक्शन दी जाए और जिला प्रशासन को भी डायरेक्शन दिलवाई जाए। क्योंकि ये जनता का नुकसान है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है और मिलीभगती से डिपार्टमेंट के ऊपर केस दायर कर रहे हैं। मिलीभगती से जो कार्य हो रहा है, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा एक बार अनुरोध करता हूँ जिलाधीश महोदय कि एसीसी कंपनी अपने आप पैसा भरे और हमें भी साथ लिया जाए। 500 पेड़ काटे गए, किसकी अनुमति से काटे? आदमी को मार देना है फिर उसका कंपनसेशन भर देना, यार कानून कहाँ का है? आपने अनुमति लेनी थी फॉरेस्ट विभाग से, परमिशन लेनी थी पेड़ों काटने की। पेड़ काटने से बगैर दादागिरी। एसीसी सीमेंट फैक्ट्री की चलती है हिमाचल के अंदर, अडानी ग्रुप है। अडानी ग्रुप चला रहा है सरकार को, और अडानी ग्रुप जो है हिमाचल का जो भी लेन देन उसको कर रहा है। वोट जनता डालती है, जनता का पर्यावरण का नुकसान हुआ है। राहुल गांधी जी, मैं आपसे मांग कर रहा हूँ, हिमाचल के अंदर ये चीज़ हो रही है, आपके ध्यान में ले आ रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ देख लो एक बार फिर, ये सारे जितने भी पेड़ नीचे से काट दिए, टहनी नहीं काटी, खत्म हो गए पेड़। इसको ऊपर एक्शन लिया जाए, पुलिस FIR दर्ज करवाई जाए एसीसी मैनेजमेंट के ऊपर। जो विभाग उनको हम बताएंगे 5-7 आदमी है। ये सारी मनमानी का अगर ऑर्डर होता है, सेशन कोर्ट का ऑर्डर ये लोग नहीं मानते, और सरकार की बातें लोग नहीं मानते, जिला प्रशासन की बातें लोग नहीं मानते। लेटर हमारे पास है, हम नहीं बोल रहे हैं ऐसे बरबली। तो किसकी बात मानते हैं? किसके अंडर आता है? हमें बताया राहुल गांधी जी, किसके अंडर आता है? थोड़ा ध्यान दे। अडानी ग्रुप है ये, जो एसीसी सीमेंट फैक्ट्री है। पहाड़ी को तुरंत ब्लास्टिंग बंद करवाई जाए। सारी माइनिंग है, ये जो टॉप दिख रहा है, पत्थर नीचे घर है, ये सारी माइनिंग नीचे गिर के आ रही है। और टॉप जो ब्लास्टिंग अभी 12-34 के ऊपर ब्लास्टिंग हुई है, और बड़ी बड़ी ब्लास्टिंग है। लोगों को अपने बच्चे लेके बाहर भागना पड़ रहा है। आपदा का समय, सारी पहाड़ी जर्जर हो गई है, सारा कान हुआ, सारा पेड़ कटे गए, और ये मर्जी का टावर लगाया गया। गुफा फट गई तो कौन जिम्मेवार होगा? जैसे कुल्लू भुनथर त्रेन गाँव में गुफा चट्टान गिरी और टावर के ऊपर आ गई, ऐसी चट्टान है जनता के ऊपर आ जाएगी और सारा जनता के जितने मकान है तबाह हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।